भोर होने में अभी कुछ समय बाकी था। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन उसी शहर के एक छोटे से कमरे में एक दीपक जल रहा था। एक युवा विद्यार्थी किताब के सामने बैठा था। उसकी आंखों में नींद थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन वह पढ़ रहा था। ठीक उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक खिलाड़ी मैदान की ओर जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें खाली थी, लेकिन उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। किसी ने दोनों को नहीं देखा, किसी ने तालियां नहीं बजाई, कोई कैमरा वहां मौजूद नहीं था। फिर भी वे दोनों अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वे प्रेरणा के भरोसे नहीं जी रहे थे। वे अनुशासन के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हम अक्सर सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, हमें मंच पर खड़े लोग दिखाई देते हैं, हमें पदक दिखाई देते हैं, पुरस्कार दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वह है हजारों सुबहें जब किसी ने हार मानने के बजाय उठना चुना, हजारों शामें जब किसी ने आराम के बजाय अभ्यास चुना। और यही वे क्षण है जहां से महानता जन्म लेती है। प्रेरणा सुंदर चीज है, लेकिन प्रेरणा मौसम की तरह होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। यदि आपका जीवन केवल प्रेरणा पर टिका है तो आपका प्रयास भी अस्थायी होगा। अनुशासन अलग है, वो कहता है आज मन हो या न हो, मैं अपना काम करूंगा। यही अंतर है इच्छा और चरित्र के बीच। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से एक पत्रकार ने पूछा, इतने वर्षों तक एक जैसा प्रदर्शन कैसे किया? उत्तर रिकॉर्डों में छिपा नहीं था, उत्तर उनकी दिनचर्या में था। हर अभ्यास को गंभीरता से लेना, हर गलती से सीखना, हर सफलता के बाद फिर से शुरुआत करना। सचिन का अनुशासन उनकी प्रतिभा से भी बड़ा था, इसलिए उनका कैरियर 2 दशकों से अधिक समय तक चमकता रहा। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन नहीं है, अनुशासन का अर्थ है अपने भविष्य के प्रति सम्मान। जब आप समय पर सोते हैं तो आप अपने आने वाले कल का सम्मान करते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से ये कहते हैं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। अनुशासन अपने प्रति प्रेम का सबसे गहरा रूप है। एक बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता। लोग सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धरती के भीतर उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वही बांस कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। जीवन में अनुशासन भी ऐसा ही है। शुरुआत में परिणाम कम दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर चरित्र बन रहा होता है। और जब चरित्र बन जाता है तो सफलता स्वयं रास्ता खोज लेती है। आज की दुनिया हमें लगातार विचलित करती है। एक संदेश, एक वीडियो, एक सूचना, एक नया आकर्षण, हमारा ध्यान बार बार टूटता है। लेकिन याद रखिए, जिसका ध्यान बिखर जाता है उसकी ऊर्जा भी बिखर जाती है, और जिसकी ऊर्जा बिखर जाती है उसके सपने भी बिखरने लगते हैं। इसीलिए अनुशासन केवल समय प्रबंधन नहीं है, यह ध्यान का प्रबंधन भी है। अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के पहले 30 मिनट मोबाइल मत देखिए। उन 30 मिनटों में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को करिए। किताबें पढ़िए, डायरी लिखिए, ध्यान कीजिए या अपने लक्ष्य पर काम कीजिए। सिर्फ 7 दिन, फिर देखिए आपके भीतर कितनी शांति और कितनी स्पष्टता पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस वाक्य का अर्थ केवल उत्साह नहीं, इसका अर्थ है हर दिन हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना। यही अनुशासन है। जीवन अंत में प्रभावशाली लोगों को नहीं, लगातार प्रयास करने वालों को याद रखती है। दुनिया तेज शुरुआत करने वालों से नहीं, लंबी दूरी तय करने वालों से बदलती है। इसलिए जब अगली बार आपका मन कहे आज रहने दो, तो अपने भविष्य को याद कीजिए, क्योंकि भविष्य आज के छोटे छोटे निर्णयों से ही बनता है। प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए
मन का इंतजार मत कीजिए, अपने चरित्र को अपना मार्गदर्शक बनाइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। जय हो।